नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतीत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल अपना गार्डन में। दोस्तों, करेला जो है वार्म सीजन क्रॉप है और इसको जो है सीड के माध्यम से लगाया जाता है। इसे हम डायरेक्ट सॉइल में लगाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे आप पहले छोटे पॉट्स में, छोटे कप्स के अंदर भी लगा के इसकी सीडलिंग तैयार करने के बाद से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि इस डायरेक्ट सॉइल में लगाने से ही बहुत ही अच्छे से जो है ग्रो करता है। अगर आप इसे कप में लगाना चाहते हैं तो उसका बस यही एक रीजन हो सकता है कि अगर आप सीजन से पहले लगा रहे हैं, सीजन इसका, अगर हम सीजन की बात करें कि सीजन कब आता है, तो सीजन दोस्तों इसका तभी आता है जब हवा में जो है गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। जबकि जैसे कि 15 फेब की टाइम जो होता है, जब जाड़े का सीजन खत्म हो रहा होता है और हवा में जो गर्मी बढ़नी शुरू होती है, वही इसका राइट टाइम इसको लगाने का। या फिर आप इसे बरसातों से एक महीना पहले जो है लगाना शुरू कर दें, ताकि इसकी जो है पौधा तैयार हो जाए और तब भी जो है अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके सीड्स लगाने से पहले अगर आप इसको 24 घंटे के लिए कम से कम पानी में भिगो के रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो इसका सीड का छिलका है दोस्तों, वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका, और ये बीज जैसे ही बड़ा है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी शायद कहीं बताया होगा कि बड़े सीड जो है वो स्लो जर्मिनेट करते हैं, जो छोटे सीड है वो जल्दी जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जर्मिनेशन प्रोसेस फास्ट करने के लिए इसको भिगो के रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि आप इसके जो छिलके हैं सीड के, वो भी निकाल देंगे तो ये और फास्ट जो है ग्रो करेगा, जल्दी जर्मिनेट करेगा। लेकिन मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता हूँ, मैंने कभी ना ही ऐसा ट्राई किया है, क्योंकि छिलका अगर आप निकालोगे तो वो थोड़ा सा मतलब नेचुरल वे नहीं है इसको ग्रो करने का। और वैसे भी हर सीड का जो है अपना ही एक जर्मिनेशन टाइम होता है, जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। हर सीड अपना टाइम लेता है, कुछ 8 दिन, कुछ 12 दिन, कुछ 15 दिन भी, कुछ 20 दिन भी ले लेते हैं जर्मिनेट होते होते। तो ऐसा नहीं है कि अगर जो 20 दिन में जर्मिनेट होगा उसको आप पहले छिलका उतार लेंगे तो ज्यादा से 15 दिन में या 16 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा, 12 दिन में हो जाएगा। तो वैसे भी तो नॉर्मली बीज जो है हो ही जाते हैं, कोई 5-7 दिन का जो है फर्क पड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि छिलके के साथ लगाएंगे तो शायद जो है हमारा प्लांट है वो ज्यादा अच्छा, हेल्दी और स्ट्रांग रहता है। तो इसलिए अगर आप चाहें तो छिलका उतार के लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी ट्राई किया नहीं, ना ही मैं करूंगा। तो अगर आप इसे छिलका उतार के लगाते हैं तो जरूर नीचे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपने किस तरह से लगाया था छिलका उतार के, किस तरह के रिजल्ट रहे। तो चलो दोस्तों, आज हम इसको लगाते हैं इस मिट्टी के अंदर। मिट्टी की बात कर लेंगे अगर हम, ये मिट्टी तो मिट्टी जो है गार्डन सॉइल मैंने ली हुई है, उसमें मैंने 1/3 जो है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें गोबर खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है इसके लिए। न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए सॉइल, और जो सॉइल है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। और अगर हम कंटेनर की बात करें कि जिस कंटेनर में हमें लगाना है, तो कंटेनर का साइज अगर अच्छा होगा तो ये ज्यादा जो है अच्छा ग्रो करेंगे। इसकी जो रूट्स हैं वो थोड़ी फैलती हैं, तो इसलिए कम से कम 10-12 इंच का गमला होना चाहिए। डायमीटर जो है गमले का वो 10 इंच का कम से कम होना चाहिए, और जो डेप्थ है वो 12 इंच की हो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले से अब लगा लेता हूँ, बाकी धीरे धीरे आपको नेक्स्ट अपडेट में इसकी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ जो है शेयर करता रहूंगा। लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल एक बीज लेना है, उसको सेंटर में लगाना है। जैसे कि ये मैंने बीज लिया है, बीज की 2 तरफ ऐसे आप देखें, जिस तरफ बीज का फेस है उसी तरफ आपने जो है, इस तरफ से बीज है तो ये साइड जो है आपने नीचे को करनी है। आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको हमने सेंटर में, पॉट के सेंटर में जो है लगा देना है, कम से कम आधा 1 इंच की डेप्थ पे। इस तरह से लगाकर इसको कवर कर दें मिट्टी के साथ। कवर करने के बाद आप इसको जो है वाटरिंग कर दें अच्छे से। पहली दफा जो है बड़े अच्छे से अपने वाटरिंग करनी है इसको। इसी तरह से मैं बाकी के गमलों में भी लगा लूंगा। बीज मैंने लगा दिए हैं, अब हम इसकी वाटरिंग करेंगे। हल्के हाथों जो है पूरे गमले को हम अच्छे से जो है नम कर देंगे पानी के साथ। इस तरह से, और इसी तरह मैं बाकी के जो गमले हैं इनको भी इसी तरह से वाटरिंग कर दूंगा। और वेट करते हैं, देखते हैं कब तक जो है सीड्स हमारे जर्मिनेट होते हैं। 14 डेज बाद की अपडेट है। सीड्स ने जो है जर्मिनेट करना शुरू कर दिया है। चारों में से अभी तक जो 2 ही सीड्स दिख रहे हैं, एक तो ये पहला वाला जर्मिनेट हो गया है, ये भी ऑलमोस्ट बाहर आ गया है। सीड अभी तक मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन ये भी 1-2 दिन में बाहर ठीक से खड़ा होके
मिट्टी झाड़ देगा अपनी। सेकंड वाला देखें तो इसका भी सीड जो है जर्मिनेट हो गया है और नए पत्ते सीड्स में से निकलने शुरू हो गए हैं बाहर को। तो इसकी ग्रोथ जो है बाकी से फास्ट लग रही है मेरे को। थर्ड वाले पॉट में देखते हैं। थर्ड वाले पॉट के अंदर यहाँ पे छोटा सा साइन दिख रहा है सीड जर्मिनेशन का, लेकिन ये अभी तक बाहर तो नहीं आया। चलिए दिखाता हूँ आपको, अगर दिखा पाता हूँ तो। नहीं, थोड़ा बीच में है, ये देखिए दिख रहा है बाहर। ये भी कल तक बाहर आ ही जाएगा, जर्मिनेट हो ही जाएगा। और चौथे वाले पॉट में किसी तरह का कोई भी साइन नहीं दिख रहा। उम्मीद करते हैं कि चौथा वाला भी जल्दी ही जर्मिनेट करेगा और वेट करते हैं तब तक के लिए अगले अपडेट की। 23 डेज़ की अपडेट है और पौधों ने जो है अपनी ग्रोथ पकड़ ली है। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन जो ये वाला प्लांट है, इसकी ग्रोथ बाकियों के हिसाब से थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि ये सीड जो है लेट जर्मिनेट हुआ था। मुझे तो उम्मीद कम ही लग रही थी इसके जर्मिनेशन की, लेकिन जर्मिनेट हो गया और अभी थोड़ा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सुबह की धूप आती है और शाम की जो है धूप आती है। तो आज हम इन्हें नई जगह पे शिफ्ट करेंगे पॉट्स को, जहाँ पे फुल डे धूप रहती है। तो उम्मीद है कि उससे इनकी हेल्थ पे और इनकी ग्रोथ पे और अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि जो करेला है इसको धूप बहुत पसंद है। तो चलिए इसको पहले मैं शिफ्ट करूँ नई जगह। पॉट्स को मैंने नई जगह पे शिफ्ट कर दिया है। तो जैसे कि अब ये बेल की प्लांट है, मतलब बेल है, बेल की किस्म है। तो बेल को ग्रो करने के लिए जो है कि इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये आराम से ऊपर को बढ़ सके, अदरवाइज ये नीचे को फॉल करेगी। तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने कुछ स्टिक्स ली हैं। तो ये पॉट्स के अंदर मैं लगाऊंगा, इन पॉट्स के अंदर। तो पॉट्स में लगाने के वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पौधा है जहाँ भी वो है, ये ऑलमोस्ट सेंटर में ही है। तो इससे इसकी हाइट के बराबर के, मतलब कि ऑलमोस्ट 3 इंच की दूरी पे जो है मैं यहाँ पर स्टिक लगाऊंगा, ताकि इसकी जो रूट्स है वो डिस्टर्ब ना हो। इस तरह से लगाकर इसको मैं बीच में धकेल दूंगा। अगर आप ये इनिशियल स्टेज पे ही कर लेते हैं, जब प्लांट बड़ा नहीं है, जब इसकी रूट्स फैली नहीं हुई, तो बढ़िया रहेगा। अगर प्लांट बड़ा हो जाता है उसके बाद आप ये लगाते हैं, तो इसकी रूट्स डैमेज होने का खतरा रहता है। इसलिए आप शुरुआती दिनों में ही, जब इनकी ग्रोथ 2 से 3 इंच की होती है प्लांट्स की, तभी लगा लें। इसी तरह बाकी प्लांट्स के अंदर, पॉट्स के अंदर भी स्टिक्स लगा लेता हूँ और फिर आपसे शेयर करता हूँ। स्टिक्स को मैंने पॉट्स के अंदर लगा दिया है। अभी आराम से ग्रो करेंगी, स्टिक्स के सहारे ये ऊपर को ग्रो करती जाएंगी। और अभी जो हमने अगली चीज़ देखनी है वो ये है कि जो इनके अंदर वीड्स ग्रो हो रहे हैं, ये छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं जो हमें चाहिए नहीं, ये इनको रिमूव करना है और ये फर्दर ग्रो ना करें। इसके लिए मैं इनके ऊपर मल्चिंग करूँगा। मल्चिंग करने के लिए दोस्तों मैंने आम के सूखे पत्ते लिए हैं, और आम के पत्तों का जो आप देखें साइज़ जो है बड़ा है एज़ कम्पेयर टू, मतलब जो हमने यूज़ करना है पॉट्स के अंदर। पॉट्स का जो अंदर जगह है वो कम है, तो इनको मैं पहले थोड़ा सा क्रश कर लूँगा। पत्तों को इस तरह से क्रश करने के बाद हम इनकी सहायता से मल्चिंग करेंगे। चलिए मल्चिंग करते हैं इनकी। दोस्तों मल्चिंग हमने कर दी है। इसे कहते हैं मल्चिंग, जैसे कि हमने सॉइल को कवर कर दिया है सूखे पत्तों के साथ। और इससे क्या होगा कि अब इसकी जो मिट्टी है इसके ऊपर डायरेक्ट जो है सनलाइट नहीं पड़ेगी, और उसके कारण जो है इसका पानी जो है वो इवेपोरेट नहीं होगा, मिट्टी सूखी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो वीड्स, जो हमें अनचाहे प्लांट्स बीच में उग रहे थे, वो भी नहीं उगेंगे। चलिए वेट करते हैं, अब देखते हैं अब अगली अपडेट। 34 डेज़ की अपडेट है और करेले के प्लांट्स काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत अच्छे से क्लाइम कर रहे हैं, और इनकी क्लाइम अच्छे से कर सकें, ये अच्छे से ऊपर को चढ़ सकें, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर जो है रस्सियाँ बांधी हैं इनकी सपोर्ट के लिए। तो ग्रोथ को देखें तो इनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी दिख रही है, कितने अच्छे लग रहे हैं इनके प्लांट्स। ये चारों में से जो इधर वाले जो ये तीन प्लांट्स हैं,
इनकी ग्रोथ तो साथ के साथ ही प्रॉपरली शुरू हो गई थी, लेकिन जो ये फोर्थ वाला प्लांट है ये बहुत दिक्कत कर रहा था, ये ग्रो नहीं कर रहा था, छोटा छोटा था। और अब ये ग्रो करना शुरू हो गया है, आप देखें यहाँ पर। और पिछले 3-4 दिन से अचानक से इसके अंदर 3-4 शूट्स जो है अलग से नई वन निकल आई हैं। एक तो ये आई थिंक ये मेन शूट है शायद, और इसके अलावा साथ में ही एक छोटी वाली और एक इधर। तो इनको मैं रिमूव नहीं करूँगा, देखता हूँ किस तरह से ग्रो करते हैं, फिर आगे जिस हिसाब से ग्रो करेगा उस हिसाब से इनको मैं सेट करूँगा। फिलहाल इनको भी ग्रो करने देता हूँ ताकि अपनी ग्रोथ अच्छे से पकड़ सके। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं अगली अपडेट कैसी रहती है। करेले के प्लांट्स लगाए आज 49 डेज़ हो गए हैं और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप देख पा रहे हैं कितने अच्छे से जो है ये ग्रो कर रहे हैं। रस्सियों के ऊपर प्रॉपरली इन्होंने अपनी ग्रिप बना ली हुई है, बहुत अच्छे से फैल रहे हैं। कुछ तो ये अपनी ही मर्ज़ी से रस्सी को पकड़कर अपनी डायरेक्शंस ले ली हैं, कुछ मैंने इनको ट्रेन किया है, कुछ मैंने इनको रस्सियों के साथ अटैच करके अपने हिसाब से मोड़ा है। और इसके अलावा आप देखें कि इनके ऊपर काफ़ी सारे जो है मेल फ्लावर्स दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट हर बेल के ब्रांचेस के ऊपर मेल फ्लावर्स हैं, यहाँ नीचे भी, इस वाले के ऊपर भी। और 1-2 दिन में बहुत सारे फ्लावर्स हो जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे मेल फ्लावर्स के अंकुर हैं, यहाँ पर बहुत सारे हैं। और जल्दी हमें इसके ऊपर जो है फीमेल फ्लावर्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं और उम्मीद करते हैं जल्दी हमें जो है फ्रूट्स जो है मिलेंगे। 63 डेज़ हो गए हैं करेले के प्लांट्स लगाए हुए और अब इनकी जो है फ्रूटिंग चालू हो गई है। यहाँ पर आप देखें, आपको इसका फ्रूट दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक फ्रूट है, एक यहाँ पे नीचे फ्रूट है यहाँ पर। तो खूब सारे फ्रूट जो हैं लगने शुरू हो गए हैं। एक यहाँ पर, इसके आगे भी फ्लावर भी है, इस फ्रूट के आगे यहाँ पर भी है, इसके आगे भी फ्लावर है। यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा हो चुका हुआ है फ्रूट जो। तो फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई है। अब जल्दी देखते हैं ये कब तक बड़े होने शुरू हो जाते हैं और हार्वेस्ट करने के लायक होते हैं। आज करेले हार्वेस्ट करने के लायक हो गए हैं और इन्हें लगाए आज 73 डेज़ हो गए हैं। बताया जाता है कि पहली हार्वेस्ट के बाद जो सेकंड और थर्ड हार्वेस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि प्लांट जो है ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और उसके ऊपर फ्रूटिंग जो ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर आप देखें, जो मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ उसके आगे एक और छोटा सा करेला है जो फ्लावर के साथ है, ये तैयार हो रहा है। तो ये भी 5-7 दिन में ये भी करेला हार्वेस्ट करने के लायक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ मतलब फीमेल फ्लावर्स थे जो तैयार हो रहे थे, तो यहाँ पे दिख नहीं रही मेरे को। हाँ, यहाँ नीचे ये है, इसके साथ एक साथ में ये छोटा सा है बिल्कुल, इसके पीछे एक और है ये वाला। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे मतलब फीमेल फ्लावर्स हैं जो भी आ रहे हैं और लग रहा है कि देखने में भी समझ आ रही है कि बहुत ज़्यादा आगे हार्वेस्ट करने को मिलेगी। तो ये एक और करेला है, यहाँ पर एक और छोटा सा करेला है, ये भी 5-7 दिन में जो है तैयार हो जाएगा हार्वेस्ट करने के लिए। इस करेले का साइज़ देखिए कितना अच्छा साइज़ है इसका, काफ़ी अच्छी लंबाई है और इसकी चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है। तो हर एक करेले का जो है अपना एक साइज़ होता है, लंबा, छोटा, पतला, मोटा। तो इसको राइट टाइम जो हार्वेस्ट करने का वही होता है कि जब इसकी बॉटम टिप से जो इसका फ्लावर है वो झड़ जाए या सूख जाए, तब इसको हार्वेस्ट करने का सही टाइम होता है। यहाँ बीच में भी एक ये करेला देखें, इसकी ये जो बॉटम आपको दिख रहा है यहाँ से, ये वाइटिश हो रहा है, थोड़ी देर में ये येलो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे छत पे बहुत सारी धूप पड़ रही है। 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर यहाँ होता है दिन में, तो इस कारण ये भी प्रॉब्लम आती है कि नीचे से जो है करेला वाइट होना शुरू हो जाता है और वाइटिश होने के बाद वो येलोइश में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये करेले की बेल किसी दीवार के साथ लगाई थी तो दीवार की भी हीट जनरेट होनी थी और करेले की जो कलर चेंजिंग का प्रोसेस है वो और फास्ट हो जाना था। लेकिन जो ये बेल है हवादार जगह पर है, दोनों तरफ से जो हवा जो क्रॉस करती है, इसलिए करेलों की हेल्थ जो है आपको अच्छी दिख रही है। इसलिए करेले की बेल लगाते हुए आप उसकी जगह का निरीक्षण जो है अच्छे से करें, तभी लगाएं। और जो ये आप थर्ड वाला गमला देख रहे हैं, इस वाले गमले के जो करेले हैं ये देखिए, यहाँ पर कुछ अलग सी शेप में है, छोटे हैं लेकिन मोटे हैं, लेकिन ये मैच्योर हो चुके हैं, तोड़ने लायक हो गए हैं, क्योंकि इसके नीचे फ्रूट जो इसका फ्लावर है वो झड़ चुका हुआ है, तो इसलिए यहाँ ये इंडिकेशन है कि ये तोड़ने लायक हो गया हुआ है। इसके अलावा एक और यहाँ पे इसका करेला है, ये देखिए,
मोटे तो खूब हो गए हैं लेकिन छोटे रह गए हैं। तो ये इसका अपना नेचुरली कुदरती से स्ट्रक्चर मिला हुआ है इस बेल के फ्रूट को। यहाँ पे एक और फ्रूट है इसका, इसके साथ फ्लावर है तो अभी इसे हार्वेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और यहाँ था, हाँ ये रहा। तो ये मेरा आखिरी केला हार्वेस्ट करने के लिए। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप भी इसी तरह से अपने घरों में ऑर्गेनिकल सब्जियाँ फ्रूट उगाते रहें और अपनी फैमिली को फिट और हेल्दी रहने में मदद करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक का बटन दबाएं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं। तो और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में गार्डनिंग करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।